हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं गिव ए कंप्रेंशन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, या ऐसे भी कहिए कि क्लासिफिकेशन गिवन बाय एनिसवर्थ। फंगल क्लासिफिकेशन जो दिया गया है एनिसवर्थ के द्वारा, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसको जानेंगे। पिछला वीडियो जो है उसमें हम लोग स्टडी किए थे, क्या स्टडी किए थे? तो जो एलेक्सोपॉल्स हैं, ठीक है, एलेक्सोपॉल्स ये साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो कंस्टेंटाइन जे एलेक्सोपॉल्स थे, उन्होंने जब उनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, फंगल क्लासिफिकेशन गिवन बाय एलेक्सोपॉल्स, उसको हम लोग स्टडी कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट फंगल क्लासिफिकेशन दिया गया है, इस साइंटिस्ट का नाम है एनिसवर्थ। क्लासिफिकेशन, फंगल क्लासिफिकेशन गिवन बाय एनिसवर्थ, इसको हम लोग स्टडी करना है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चंस में बिहार यूनिवर्सिटी में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर देना रहता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों से। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन फॉर्म को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। देखिए, गिव ए कंप्रेहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ फंगल क्लासिफिकेशन गिवन बाय एनिसवर्थ, या ऐसे भी पूछ सकता है कि गिव, यहाँ पर गिव का स्पेलिंग गलत लिखा है, गिव एन आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई एज गिवन बाय एनिसवर्थ। या ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पर भी देखिए गिव होगा, गिव एन अकाउंट ऑफ एनी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ एनी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो चलिए क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, ठीक है, या कंप्रेहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पूछे, या हम लोगों से एनिसवर्थ के द्वारा फंगल क्लासिफिकेशन पर एक काउंट देने के लिए पूछे, तो ऐसे ही आंसर देना है हम लोगों को। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसको स्टडी करें। मेनी बोटेनिस्ट हैव क्लासिफाइड फंजाई इन डिफरेंट वेज। जो अलग अलग बोटेनिस्ट लोग हैं, वनस्पति शास्त्री लोग हैं, उन्होंने जो है फंजाई को अपने अपने अलग अलग जो है डिफरेंट वेज से जो है उसको क्लासिफाइड किया है। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट कि लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि मेनी बोटेनिस्ट हैव क्लासिफाइड फंजाई इन डिफरेंट वेज। उसके बाद एनिसवर्थ का नाम लिखा गया है। ठीक है, एनिसवर्थ 1966 से 1971 ट्रीटेड फंजाई एज ए सेपरेट किंगडम। ठीक है, ट्रीटेड फंजाई एज ए सेपरेट किंगडम, नेमली फंजाई और माइकोटा विद 2 डिविजन्स, द मैक्सोमाइकोटा and the eumycota. The myxomycota represents plasmodial forms, whereas the eumycota represents non-plasmodial forms. यहाँ पर टॉर्म्स लिखा है, फॉर्म्स होगा। ठीक है, which are frequently mycelial and outline of the scheme of classification of fungi by Ainsworth 1973 is as follows. ठीक है, देखिए यहाँ पर एफ कर देते हैं। देखिए, जो आपके एनिसवर्थ साहब हैं, तो एनिसवर्थ साहब ने जो है अपना जो 1966 से 1971 ट्रीटेड किया फंजाई एज ए सेपरेट किंगडम। सेपरेट किंगडम है नेमली फंजाई और माइकोटा। उसको जो है फंजाई और माइकोटा, फंजाई कहिए या माइकोटा कहिए, विद 2 डिविजन्स, द मैक्सोमाइकोटा एंड द यूमाइकोटा। अब फंजाई या माइकोटा कहिए, इसको 2 डिवीजन कर दिया गया, 2 डिवीजन कर दिया गया है। एक मैक्सोमाइकोटा है और एक क्या है, यूमाइकोटा है। द मैक्सोमाइकोटा रिप्रेजेंट्स प्लाज्मोडियल फॉर्म्स। जो मैक्सोमाइकोटा है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो प्लाज्मोडियल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वेयर इज द यूमाइकोटा रिप्रेजेंट्स नॉन प्लाज्मोडियल फॉर्म्स। और जो यूमाइकोटा है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉन प्लाज्मोडियल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और फ्रीक्वेंटली माइसिलियल, उसका फ्रीक्वेंटली माइसिलियल होता है। एन आउटलाइन ऑफ द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बाय एनिसवर्थ 1973 इज एज फ्लोज। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए किंगडम फंजाई है या माइकोटा कहिए, किंगडम माइकोटा, ब्रैकेट में फंजाई भी लिखा है। तो एक आपका मैक्सोमाइकोटा हो गया और दूसरा जो सेकेंड हो गया यूमाइकोटा हो गया। तो चलिए डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स को जानते हैं। फर्स्ट डिवीजन जो है मैक्सोमाइकोटा। ठीक है, तो चलिए मैक्सोमाइकोटा के बारे में हम लोग स्टडी करें। जो आपका फंजाई है, तो फंजाई को जो है
फंजाई कहिए या इसी को माइकोटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो माइकोटा कहा जाता है। तो इस फंजाई है या माइकोटा को जो है 2 डिवीज़न किया गया है। कौन कौन सा? तो देखिए फर्स्ट जो है आपका क्या है, मैक्सोमाइकोटा है, मैक्सोमाइकोटा। और सेकंड क्या है? तो यूमाइकोटा है। सेकंड क्या है? तो यूमाइकोटा है। ठीक है, तो हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं? तो मैक्सोमाइकोटा के बारे में पहले स्टडी करेंगे, इसके पूरे जो है फीचर्स को जानेंगे और इसका जो भी क्लास इसको डिवाइड किया गया है कितना क्लास में मैक्सोमाइकोटा को, उसको हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। उसके बाद यूमाइकोटा के बारे में जानेंगे और यूमाइकोटा को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है उसका स्टडी करेंगे। और उसके स्टडी करने के बाद जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब स्टडी करना। देखिए डिवीज़न फर्स्ट जो है मैक्सोमाइकोटा है। तो मैक्सोमाइकोटा देखिए क्या लिखा गया है, मैक्सोमाइकोटा रिप्रेजेंट्स द प्लाज्मोडियल और सूडोप्लाज्मोडियल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड टू बी फंजाई। दे लैक सेल वॉल एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फैगोट्रॉपिक। इसमें जो न्यूट्रिशन का मोड है क्या है? तो फैगोट्रॉपिक है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेज। और जो मैक्सोमाइकोटा है, जो फंजाई कहिए या माइकोटा कहिए, उसको जब 2 डिवीजन किया गया, एक मैक्सोमाइकोटा में एक यूमाइकोटा में। तो जो हमारा फर्स्ट डिवीजन है मैक्सोमाइकोटा, तो मैक्सोमाइकोटा को जो है 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्लास क्या है? तो इसका देखिए फर्स्ट क्लास क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास है आपका एक्रेसियोमाइसिटीज। तो आइए चलिए एक्रेसियोमाइसिटीज के बारे में स्टडी करें। तो क्लास 1 है एक्रेसियोमाइसिटीज। द वेजिटेटिव फेज इज फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग MOV। ठीक है, AMOEBAE लिखा गया है। ठीक है, विच एक्ट एज ए सूडोप्लाज्मोडियल बिफोर रिप्रोडक्शन। ठीक है, द वेजिटेटिव फेज इज फ्री लिविंग। ठीक है, उसके बाद AMOEBAE लिखा गया है, इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको MOEB ऐसे पढ़ सकते हैं, विच एक्ट एज ए सूडोप्लाज्मोडियल बिफोर रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब क्लास जो मैक्सोमाइकोटा है इसको जो डिवीज़न किया गया है 4 क्लास में, तो सेकंड क्लास है उसका हाइड्रोमाइक्सोमाइसिटीज। तो चलिए क्लास हाइड्रोमाइक्सोमाइसिटीज के बारे में जानते हैं। द वेजिटेटिव फेज इज ए प्लाज्मोडियम। इसमें भी जो वेजिटेटिव फेज होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। द प्लाज्मोडियल फॉर्म्स ए नेटवर्क। ठीक है, दैट इज नेट प्लाज्मोडियम। और जो प्लाज्मोडियम है एक नेटवर्क को फॉर्म्स करता है। ठीक है, उसको दैट इज नेट प्लाज्मोडियम। वो क्या है? नेट प्लाज्मोडियम है। अब उसके बाद देखिए क्लास 3 जो है आपका मैक्सोमाइसिटीज है। तो क्लास 3 मैक्सोमाइसिटीज है, तो इसके बारे में जानिए। तो देखिए क्लास मैक्सोमाइसिटीज जो है इसके बारे में, द वेजिटेटिव फेज इज ए प्लाज्मोडियल। इसमें भी जो वेजिटेटिव फेज होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। विच डज नॉट फॉर्म ए नेटवर्क, और नेटवर्क को फॉर्म नहीं करता है क्लास मैक्सोमाइसिटीज। एंड फ्री लिविंग स्पोरोफाइटिकली, और यह फ्री लिविंग होता है स्पोरोफाइटिकली होता है। ठीक है, चलिए अब क्लास 4 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्लास 4 है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ठीक है, क्लास प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज है। ठीक है, थोड़ा इसमें देखेंगे ध्यान से, क्लास 4 है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। चलिए तब इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसमें जो क्या होता है, द वेजिटेटिव फेज इज ए प्लाज्मोडियम। इसमें भी वेजिटेटिव फेज तो प्लाज्मोडियम होता है। विच डज नॉट फॉर्म ए नेटवर्क, इसमें भी नेटवर्क का फॉर्म नहीं होता है। एंड लाइव्स एज ए पैरासाइट विद इन सेल्स ऑफ द होस्ट प्लांट। जो होस्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उनके सेल में जो है पैरासाइट के तरह जो है ये रहता है आराम से। आपका क्लास प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ठीक है, अब चलिए हम लोगों ने तो किंगडम माइकोटा कहिए या फंजाई कहिए, उसको 2 में डिवाइड कर लिया था, एक मैक्सोमाइकोटा और एक यूमाइकोटा। तो मैक्सोमाइकोटा के बारे में पूरा स्टडी हम लोगों ने कर लिया। अब उसके
जो भी फीचर्स थे उसको हम लोग को जान करके उसके क्लास जो थे 4 क्लास में डिवाइड किया गया था माइक्सोमाइकोटा को। फर्स्ट क्लास था आपका एक्रेसियोमाइसिटीज, उसके बारे में जान चुके हैं हम लोग। सेकंड क्लास था आपका हाइड्रोमाइक्सोमाइसिटीज, उसके बारे में भी हम लोग जान गए। क्लास 3 था माइक्सोमाइसिटीज, उसके बारे में जान गए। क्लास 4 लास्ट है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, इसके बारे में भी हम लोग जान लिए। अब चलिए सेकंड जो माइकोटा कहिए या फंजाई कहिए, उसको सेकंड जो डिवीजन है यू माइकोटा, चलिए उसके बारे में हम लोग स्टडी करें। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड क्या है, तो सेकंड है आपका यू माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा। देखिए यू माइकोटा जो होता है डिवीजन, इसके बारे में जानिए। तो जो भी फंजाई है हम लोगों का, फंजाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। फंजाई का स्ट्रक्चर कहिए कुछ ऐसे। तो फंजाई का जो 2 में डिवीज़न किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं माइकोटा कहिए या फंजाई कहिए, उसके दूसरे नंबर डिवीज़न पर यू माइकोटा के बारे में अब जान रहे हैं, ठीक है। और इसको यू माइकोटा को कितने क्लास में डिवीज़न किया गया है, क्या क्या उसमें है, पूरा हम लोग जानेंगे। तो देखिए द डिवीजन रिप्रेजेंट्स, जो यू माइकोटा है ये डिवीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, द ट्रू फंजाई, ठीक है। ट्रू फंजाई को रिप्रेजेंट करता है। हुज वेजिटेटिव फेज इज टिपिकली फिलामेंटस, इसमें वेजिटेटिव फेज जो होता है वो टिपिकली फिलामेंटस होता है। दे हैव सेल वॉल्स एंड देयर मोड एट न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव, और इसमें न्यूट्रिशन का मोड जो होता है वह एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब डिविजन्स, अब उसको अलग अलग जो सब डिविजन्स है उसमें डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखिए सब डिवीज़न, ठीक है। तो फर्स्ट जो सब डिवीज़न है आपका देखिए फर्स्ट जो आपका सब डिवीज़न है मैस्टिगोमाइकोटिना, ठीक है। तो चलिए मैस्टिगोमाइकोटिना के बारे में जानते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस सब डिवीज़न पोसेज मोटाइल सेल्स होता है, जू स्पोर्स हो गया आपका और प्लानोगैमिट्स हो गए, एंड देयर सेक्सुअल स्पोर्स आर टिपिकली ऊ स्पोर्स। इट इज़ डिवाइडेड इन 3 क्लासेज, इसको 3 क्लासेज में जो है डिवाइड किया गया है मैस्टिगोमाइकोटिना का। ये सब डिवीज़न है, फर्स्ट सब डिवीज़न है आपका यू माइकोटा का, जो कि आपका फंजाई का सेकंड डिवीज़न यू माइकोटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लास कैट्रिडियोमाइसिटीज, ये फंगल क्लासिफिकेशन एनिस वर्थ के द्वारा दिया गया है, उसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट जो उन्होंने क्या किया था, फंजाई को सेपरेट कर दिया, उसको 2 डिवीज़न कर दिया, उसका माइकोटा भी नाम है फंजाई का, वो एक माइक्सोमाइकोटा और यू माइकोटा। तो यू माइकोटा के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर भूलेंगे नहीं कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्लास जो है आपका कैट्रिडियोमाइसिटीज है, हम लोग पहुँच चुके हैं सब डिवीज़न मैस्टिगो माइकोटिना में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो यू माइकोटा है वह माइक्सोमाइकोटा के तुलना में इसमें सब डिवीज़न में जो है डिवाइड करके तब इसका जो है अच्छा से डिवीज़न किए आपके जो साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट थे, तो आयनिस वर्थ साइंटिस्ट थे, ठीक है, बोटेनिस्ट कहिए। अब उसके बाद देखिए क्लास कैट्रिडियोमाइसिटी जू स्पोर्स जो है, इसमें पोस्टीरियरली जो है यूनिफ्लैजिलेट होता है, फ्लैजिलम वी प्लस टाइप का होता है, जो फ्लैजिलम होता है वह वी प्लस टाइप का होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आ जाइए क्लास 2 में हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, जू स्पोर जो है एंटीरियरली जो है यूनिफ्लैजिलल लेट होते हैं, फ्लैजिलम टाइंसिल टाइप का होता है क्लास हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज में। अब आ जाइए 3 नंबर क्लास ओमाइसिटीज में। तो इसमें ध्यान से देखिए जू स्पोर्स बाई फ्लैजिलेट होता है, 1 फ्लैजिलम वी प्लस होता है, वी प्लस टाइप का होता है, एंड द अदर टिंसल टाइप का होता है, टाइंसल टाइप का होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट सब डिवीज़न आपका जाइगोमाइकोटिना के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए जाइगोमाइकोटिना, तो जो जाइगोमाइकोटिना सब डिवीज़न है तो मोटाइल सेल्स इसमें अब्सेंट होता है, सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड जाइगोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स जो जाइगोस्पोर्स कहलाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज, इसको 2 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका क्लास है जाइगोमाइसिटीज। तो आइए चलिए जाइगोमाइसिटीज के बारे में जाने हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक और पीरिडेसियस होता है, हैविंग माइसिलियम इमर्ज्ड इन होस्ट टिश्यू, और इससे माइसिलियम जो है इमर्ज्ड होता है
होस्ट टिश्यू में, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, क्लास जो जाइगोमाइसिटीज है सेप्रोफाइटिक होता है और पैरासिटिक और प्रीडेसियस हो सकता है। सेप्रोफाइटिक होगा या पैरासिटिक होगा या प्रीडेसियस होगा। हैविंग माइसेलियम होता है इसके पास, इमर्ज जो होता है होस्ट टिश्यू में। अब क्लास 2 में आ जाइए, 2 नंबर क्लास है ट्राइकोमाइसिटीज, जो सब डिवीजन 2 नंबर सब डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना है, इसका क्लास 2 क्या है, ट्राइकोमाइसिटीज है। एसोसिएटेड विद अदर पॉड्स एंड अटैच्ड टू द क्यूटिकल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय ए होल्ड फास्ट एंड नॉट इमर्ज्ड इन द होस्ट टिश्यू। ये होस्ट टिश्यू में इमर्ज्ड नहीं होता है। जो क्लास ट्राइकोमाइसिटीज के फंजाई होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद अदर पॉड्स पर, जो भी अदर पॉड्स हैं उस पर, एंड अटैच्ड होते हैं टू द क्यूटिकल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय ए होल्ड फास्ट एंड नॉट इमर्ज्ड इन द होस्ट टिश्यू, ठीक है। तो चलिए अब 3 नंबर सब डिवीजन को देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो 3 नंबर हमारा सब डिवीजन है, तो 3 नंबर जो हमारा सब डिवीजन है, देखिए जो हमारा 3 नंबर सब डिवीजन है ये आपका है एस्कोमाइकोटिना। तो 3 नंबर सब डिवीजन को देखिए, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना। मोटाइल सेल्स इसमें अब्सेंट होता है। सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वह एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। इट इज डिवाइडेड इन 6 क्लासेज, और इसको 6 क्लासेज में जो है डिवाइड किया गया है, जो आपका एस्कोमाइकोटिना है। फर्स्ट इसमें जो क्लास है ये क्या है, हेमिको, ऐसे बोलिए हेमिएस्कोमाइसिटीज क्लास, आप भी बोलिए इसमें क्लास क्या है, तो हेमिएस्कोमाइसिटीज है। क्लास फर्स्ट जो है आपका हेमिएस्कोमाइसिटीज है, किसका, तो सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का। तो देखिए एस्कोमाटा, ठीक है, एस्कोकार्प्स एंड एस्कोजीनस हाइफी अब्सेंट। थैलस माइसिलियल और ईस्ट लाइक का होता है। थैलस जो है माइसिलियल होता है या ईस्ट लाइक का होता है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा हेमिएस्कोमाइसिटीज क्लास जो फर्स्ट है आपका सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का, ठीक है। अब आइए क्लास 2 में आ जाइए। तो क्लास 2 क्या है, लोकुलो, ऐसे पढ़िए लोकुलो एस्कोमाइसिटीज। तो क्लास 2 लोकुलो एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाटा, एस्कोकार्प्स एंड एस्कोजीनस हाइफी प्रेजेंट, ठीक है। एस्की बाइट्यूनिकेट, एकोमा, एकोकार्प एंड एकोस्ट्रोमा होता है, ठीक है, क्लास ल्यूकोलो एस्कोमाइसिटीज में। क्लास 3 में आ जाइए प्लेक्टोमाइसिटीज। क्लास 3 प्लेक्टोमाइसिटीज, तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें जो है एस्कोमाटा, एस्कोकार्प्स एंड एस्कोजीनस हाइफी प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्काई टिपिकली यूनिट्यूनिकेट होता है एंड इवेनेसेंट स्कैटर्ड विद इन द एस्कोमा एस्कोकार्प विच इज टिपिकली ए क्लेस्टोथेसियम, ठीक है। तो आपका हमारा क्लास 3 हो गया प्लेक्टोमाइसिटीज। अब आ जाइए क्लास 4 में। तो क्लास 4 क्या है, तो लैबोइलोबिनियोमाइसिटीज है, लैबोइलोबिनियोमाइसिटीज, ठीक है, लैबोइलोबिनियोमाइसिटीज क्लास 4 है, ठीक है। तो चलिए एस्कोमाटा, देखिए ध्यान से एस्कोमाटा लिखा गया है। एस्कोमाटा एस्कोकार्प्स एंड एस्कोजीनस हाइफी प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, तो इसमें एक्सोपैरासाइट्स ऑफ अदर पॉट्स, थैलस रिड्यूस्ड होता है। एस्कोमा एस्कोकार्पिज आपके पेरिथीसियम स्काई जो है इसमें इनोप्रेकुलेट होता है, ठीक है। तो चलिए हमारा ये सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का 4 क्लास जो है, क्लास फर्स्ट है आपका हेमिएस्कोमाइसिटीज, क्लास 2 है आपका ल्यूकोलो एस्कोमाइसिटीज, क्लास 3 है प्लेक्टोमाइसिटीज, क्लास 4 है लैबोइलोबिनियोमाइसिटीज। और इसके पूरे जो माइसिलियल कैसे होता है, हाइफी प्रेजेंट होता है कि नहीं, इसके पूरे बारे में जान गए। एस्कोमाटा एस्कोकार्प्स कैसे होता है, इस सब के बारे में हम लोग इसमें जान गए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सब डिवीजन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका प्लांट डिजीज में स्टडी करना है। क्लास 5 है आपका पायरिनोमाइसिटीज। तो पायरिनोमाइसिटीज को देखिए, इसमें क्या होता है, एस्कोमाटा एस्कोकार्प्स एंड एस्कोजीनस हाइफी प्रेजेंट, ठीक है, हाइफी प्रेजेंट। एस्कोमा एस्कोकार्प टिपिकली ए पेरिथीसियम, ठीक है, विच इज अजीवली जो है ऑस्टियोलेट होते हैं। स्काई जो है इनोप्रेकुलेट होता है विद एन
ऑपिकल पोर और स्लाइड पर। चलिए क्लास 6 में आ जाइए आप लोग, डिस्कोमाइसिटीज। क्लास 6 है डिस्कोमाइसिटीज। इसमें एस्कोमाटा जो है एस्कोकार्प्स एंड एस्कोजीनस हाइफी प्रेजेंट होता है। एस्कोमा एस्कोकार्प एंड जो एपोथिसियम होता है आपका वह इपीजियन और हाइपोजियन होता है। स्काई जो है इसमें इनोप्रेकुलेट होता है और ओपरकुलेट होता है, ओपराकुलेट होता है। चलिए हमारा 5 नंबर क्लास पायरिनोमाइसिटीज और 6 नंबर क्लास जो है डिस्कोमाइसिटीज कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर सब डिवीजन में हम लोग पहुंच गए हैं। तो 4 नंबर सब डिवीजन जो है आपका बेसिडियोमाइकोटिना है। तो यहाँ पर देखिए बेसिडियोमाइकोटिना को 4 नंबर जो सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना को देखिए। मोटाइल सेल्स इसमें अब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है कुछ ऐसे टाइप का जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर्स जो है इसमें बेसिडियो जो है स्पोर्स कहलाता है। ये जो कुछ ऐसे छोटा छोटा देख रहे हैं डब्बा जैसा, ऐसे स्पोर्स होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स कहलाते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। इसको 3 क्लासेज में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर क्लास है आपका टेलियोमाइसिटीज, सेकंड नंबर क्लास है आपका हाइमिनोमाइसिटीज और 3 नंबर क्लास है आपका गैस्ट्रियोमाइसिटीज। तो चलिए स्टडी करते हैं फर्स्ट नंबर क्लास को, टेलियोमाइसिटीज को। इसमें बेसिडियोमा, ठीक है, बेसिडियोमा बेसिडियोकार्प अब्सेंट होता है एंड रिप्लेस्ड बाय टेलीस्पोर्स या और जो है क्लेमाइडोस्पोर्स विद इन द होस्ट टिश्यू, ठीक है। पैरासिटिक ऑन वास्कुलर प्लांट्स, ठीक है, और पैरासिटिक होते हैं। ये आपका टेलियोमाइसिटीज। तो चलिए क्लास 2 को देखिए, हाइमिनोमाइसिटीज को। तो बेसिडियोकार्प अजीवली वेल डेवलप्ड एंड टिपिकली जिम्नोकार्पस और सेमी एंजियोकार्पस, ठीक है। और उसके बाद देखिए बेसिडिया टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड एज ए हाइमेनियम, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए बेसिडिया जो है इसमें क्या होता है, तो फारागैमोबेसिडिया और होलोबेसिडिया, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स जो है इसमें बैली एस्टोस्पोर्स होते हैं, बैली एस्टोस्पोर्स। चलिए अब क्लास 3 नंबर में आ जाइए। क्लास है आपका गैस्ट्रियोमाइसिटीज, ठीक है। तो बेसिडियोकार्प अजीवली वेल डेवलप्ड एंड टिपिकली एंजियोकार्पस, ठीक है। बेसिडिया ऑर्गेनाइज्ड एज ए हाइमेनियम एंड दे आर होलोबेसिडिया। बेसिडियोस्पोर्स इज नॉट बैली एस्टोस्पोर्स। तो चलिए 3 नंबर क्लास गैस्ट्रियोमाइसिटीज कंप्लीट हुआ हम लोगों का। सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का 3 नंबर क्लास था गैस्ट्रियोमाइसिटीज। फर्स्ट नंबर क्लास क्या था, टेलियोमाइसिटीज। सेकंड नंबर क्लास क्या था, हाइमिनोमाइसिटीज। 3 नंबर क्लास क्या है, तो गैस्ट्रियोमाइसिटीज। अब चलिए 5 नंबर क्लास सब डिवीजन ड्यूटेरियोमाइकोटिना को जानते हैं हम लोग। तो ड्यूटेरियोमाइकोटिना जो है इसको जानने का प्रयत्न हम लोग करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे, जान लेंगे इसको हम लोग ड्यूटेरियोमाइकोटिना को, ये क्या है ड्यूटेरियोमाइकोटिना सब डिवीजन में। तो देखिए सब डिवीजन ड्यूटेरियोमाइकोटिना 5 नंबर सब डिवीजन हो गया हम लोग का। मोटाइल सेल्स अब्सेंट सेक्सुअल स्टेट, और इसमें देखिए क्या लिखा गया है, सेक्सुअल स्टेट अब्सेंट। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। मोटाइल सेल्स तो इसमें बेचारा अब्सेंट होता है और सेक्सुअल स्टेट भी अब्सेंट होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। और 3 क्लास में इसको डिवाइड कर दिए। कौन साइंटिस्ट कर दिए, तो वहीं एनिसवर्थ साहब जो थे जिसके द्वारा फंगल क्लासिफिकेशन किया गया, वही ना डिवाइड करेंगे। तो सब डिवीजन को जो है 3 क्लास में डिवाइड कर दिए ड्यूटेरियोमाइकोटिना को। तो देखिए क्लास आपका है ब्लास्टोमाइसिटीज। तो इसमें बर्डिंग ईस्ट और ईस्ट लाइक, ईस्ट के बारे में तो खूब आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। बर्डिंग ईस्ट और ईस्ट लाइक सेल्स जो है विद और विदाउट सूडोमाइसिलियम होता है। टूडोमाइसिलियम इसमें अब्सेंट होता है और नॉट वेल डेवलप्ड, और साथ ही साथ जो है वेल डेवलप्ड अच्छी तरीक़ा से जो है डेवलप्ड नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं आपके ब्लास्टोमाइसिटीज। क्लास फर्स्ट है ड्यूटेरियोमाइकोटिना का, ठीक है। सब डिवीजन ड्यूटेरियोमाइकोटिना का क्लास फर्स्ट में ब्लास्टोमाइसिटीज में जो है इसमें क्या ट्रू माइसेलियम अब्सेंट होता है और या नॉट वेल डेवलप्ड होता है। चलिए अब क्लास 2 में आ जाइए, क्लास हाइपोमाइसिटीज। तो माइसिलियम वेल डेवलप्ड होता है, इसमें वेजिटेटिव फेज बर्डिंग सेल्स अब्सेंट होते हैं। और ध्यान से देखिए माइसिलियम जो है स्ट्राइल और प्रोड्यूसिंग स्पोर्स डायरेक्टली और ऑन स्पोरोफोर्स में भी variously एग्रीगेटेड बट नॉट इन पाइकिनिडिया और एक्रीवुल्ली, ठीक है। तो चलिए हमारा क्लास हाइपोमाइसिटीज
कंप्लीट होता है। क्लास हाइपोमाइसिटीज जो सेकंड नंबर क्लास है सब डिवीजन ड्यूटेरियोमाइकोटिना का कंप्लीट होता है। अब आ जाइए 3 नंबर क्लास में, तो क्लास जो है आपका कोलियोमाइसिटीज है, जिसमें माइसिलियम जो है वेल डेवलप्ड होता है, वेजिटेटिव बर्डिंग सेल्स एब्सेंट होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन पाइसिनिडिया और एक्रीभूली होता है। ठीक है, तो 3 नंबर क्लास जो आपका कोलियोमाइसिटीज भी कंप्लीट होता है, जिसमें माइसिलियम वेल डेवलप्ड होता है, वेजिटेटिव बर्डिंग सेल्स एब्सेंट होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन पाइसिनिडिया या इसको हम लोग एकरभुल्ली भी बोलते हैं, एकरवल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, अब सम नोटवर्थी क्लासिफिकेशन को जान लें हम लोग थोड़ा सा। चलिए, तो सम नोटवर्थी क्लासिफिकेशन को जानिए। ठीक है, मैंने इसको नोट्स से उठा करके आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ लेक्चर। देखिए, सम नोटवर्थी क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है बार्नेस बी एंड, क्या लिखा गया है, फर्स्ट जो है आपका अंडरलाइन स्वयं किया है, बार्नेस बी एंड गेवेआइन। ठीक है, गेवेआइन भॉगन। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए, बार्नेस बी एंड गेवेआइन भॉगन 1937। ठीक है, बोटेनिस्ट लोग हैं। तो द डिवाइडेड फंजाई, ये बोटेनिस्ट लोग का नाम है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो द डिवाइडेड फंजाई दो गो थे, एगो बार्नेस बी थे, एगो गे आइन, क्या लिखा है, गे आइन भॉगन 1937 में इन्होंने द डिवाइडेड फंजाई, देख लीजिए फंजाई को इन लोगों ने कैसे डिवाइड किया फंजाई को। ठीक है, तो दे डिवाइडेड फंजाई इनटू 3 मेन क्लासेस, 3 मेन क्लासेस में इन लोगों ने जो है डिवाइड किया, बार्नेस बी एंड आपके गेवेआइन भॉगन फाइकोमाइसिटीज। फर्स्ट जो था इन्होंने 3 मेन क्लास में डिवाइड कर दिया फंजाई को, समूचे फंजाई को। फर्स्ट नंबर जो फंजाई का डिवाइड किया गया उसमें फाइकोमाइसिटीज थे, सेकंड एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब बेसिस देख लीजिए इनका, ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टेशन ऑफ माइसिलियम, माइसिलियम के सेप्टेशन को एंड टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और उसके स्पोर्स को देखते हुए, जो आपके फंजाई होते हैं उसके स्पोर्स को देखते हुए जो है इसमें जो है 3 मेन क्लासेज में जो है फंजाई को डिवाइड किया गया, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में एंड बैसिडियोमाइसिटीज में। ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टेशन, उसके सेप्टेशन के बेसिस पर, एंड माइसिलियम सेप्टेशन ऑफ माइसिलियम मतलब माइसिलियम के सेप्टेशन के बेसिस पर, और स्पोर्स के टाइप्स के बेसिस पर जो है डिवाइड किया गया था। देखिए अब क्या आगे कहता है, तो कहता है कि ड्यूटेरियोमाइसिटीज एंड माइक्सोमाइसिटीज आर नॉट इंक्लूडेड एज द फॉर्मर डू नॉट एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि ड्यूटेरियोमाइसिटीज और माइक्सोमाइसिटीज जो है नॉट इंक्लूडेड एज द फॉर्मर डू नॉट एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें डू नॉट जो है एग्जिबिट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाइल द लेटर आर नॉट कंसिडर्ड एज फंजाई, वाइल द लेटर आर नॉट कंसिडर्ड एज फंजाई। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर देखिए स्टूडेंट, तो 2 नंबर आपका 2 नंबर बेसी, ये 1950। ठीक है, तो देखिए बेसी, इन्होंने क्या किया, बेसी। चलिए बेसी मतलब हम लोग के भोजपुरी में बोला जाता है अधिक, तो शायद बेसे लिखा गया है कि बेसी लिखा गया, मैं इसको बेसे पढ़ लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो बेसे डिवाइडेड फंजाई इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, आपका माइसीटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स एंड ट्रू फंजाई। ठीक है, तो आपका बेसे डिवाइडेड फंजाई इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज माइसीटोजोआ और स्लाइम मोल्ड्स एंड ट्रू फंजाई। ही डिवाइडेड ट्रू फंजाई इनटू लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। और इन्होंने जो है ट्रू फंजाई को 2 में डिवाइड किया, एक लोअर फंजाई में, एक हायर फंजाई में। लोअर फंजाई आर रिप्रेजेंटेड बाई फाइकोमाइसिटी, लोअर फंजाई को फाइकोमाइसिटी में, एंड हायर फंजाई आर रिप्रेजेंटेड बाई एस्कोमाइसिटी, और हायर फंजाई को कहाँ रिप्रेजेंट किया गया, तो एस्कोमाइसिटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। बैसिडियोमाइसिटी एंड फंजाई इम्परटेक्टी। ठीक है, बैसिडियोमाइसिटी में एंड फंजाई इम्परटेक्टी में। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर में अब हम लोग पहुँच गए, जीएम स्मिथ साहब 1955 में क्या क्या किए। तो चलिए हम लोग 2 तो जान गए, बार्नेस बी एंड गेवेआइन भॉगन का 1937 में, आप बेसे ये का 1950 में। ठीक है, 1950 में। अब आ गए 1955 में हम लोग, तो 1955 में देखिए ना, जीएम स्मिथ साहब हैं, तो 1955 में तो जीएम स्मिथ क्लासिफाइड फंजाई इनटू 2 डिविजन्स, माइक्सोमाइकोफाइटा और
यू माइकोफाइटा। और जो जीएम स्मिथ साहब थे 1955 में, इन्होंने क्लासिफाइड किया फंजाई को 2 डिवीजन में, एक माइक्सोमाइकोफाइटा में और दूसरा यू माइकोफाइटा में। तो फर्स्ट देखिए इन माइक्सोमाइकोफाइटा, ठीक है, माइक्सोमाइकोफाइटा स्पष्ट कर दे रहे हैं एक बार और, इन माइक्सोमाइकोफाइटा ही इंक्लूडेड 3 क्लासेज। जो माइक्सोमाइकोफाइटा था उसको 3 क्लासेज में इंक्लूड किया गया। फर्स्ट जो है आपका माइक्सोमाइसिटी है बीन, और सेकंड जो है प्लाज्मोडियोफोरियोई है, ठीक है, क्या है तो प्लाज्मोडियोफोरियोई है। एंड 3 नंबर क्या है तो एक्रेसी है। 3 नंबर जो है आपका क्लास एक्रेसी है। 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया माइक्सोमाइकोफाइटा को। तो जीएम स्मिथ साहब थे सबसे पहले, तो इन्होंने फंजाई को 2 में डिवाइड किया। किसमें तो फर्स्ट में माइक्सोमाइकोफाइटा में, और सेकंड बी में जाए यू माइकोफाइटा में, यू माइकोफाइटा में, ठीक है। तो इन माइक्सोमाइकोफाइटा जो है इसको भी 3 क्लास में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो माइक्सोमाइसिटी है फर्स्ट, सेकंड नंबर है प्लाज्मोडियोफोरियोई है, और 3 नंबर जो है का एक्रेसी है। अब आ जाइए इन यू माइकोफाइटा ही इंक्लूडेड 4 क्लासेज है, और जो यू माइकोफाइटा है उसको 4 क्लास में इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट नंबर क्लास क्या है तो फाइकोमाइसिटी है, जिसको अलगल फंजाई भी हम लोग बोलते हैं। सेकंड क्या है तो एस्कोमाइसिटी है, सैक फंजाई जिसको बोला जाता है। और 3 नंबर जो है बैसिडियोमाइसिटी है, जिसको क्लब फंजाई बोला जाता है। एंड ड्यूटेरियोमाइसिटी जो है इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। बताते चले फाइकोमाइसिटी आप लोग अलगल फंजाई देख रहे हैं। लाइकेन जो आप लोग जानते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन जो होता है किसका, फंजाई का और अलगी का, ठीक है। तो ये फाइकोमाइसिटी हो गया। आप लोग लाइकेन के बारे में वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी इस चैनल पर आपको तुरंत जो है मिल जाएगा, अपलोड हो रहा है धीरे धीरे सब लाइकेन से लेकर के भी टॉपिक को। तो चलिए 4 नंबर देख लीजिए आप लोग। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए 4 नंबर है हम लोगों का, 4 नंबर है आपका लिलियन ई हॉकर बोलिए, लिलियन ई हॉकर 1966। हॉकर कंसिडर्ड फंजाई एज लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। हॉकर ने भी कंसिडर्ड कर दिया फंजाई को लोअर फंजाई में और हायर फंजाई में। लोअर फंजाई आर रिप्रेजेंटेड बाई, और लोअर फंजाई जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया फर्स्ट ए में यूनिफ्लैजिलेट क्लासेज में, ठीक है, यूनिफ्लैजिलेट क्लासेज में, सेकंड बाईफ्लैजिलेट क्लासेज में, ठीक है, और सी नंबर जो है प्लानेट क्लासेज में, ठीक है। तो आइए यूनिफ्लैजिलेट क्लासेज में क्या है तो कैट्रिडियोमाइसिटीज है, ठीक है, और हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज है, और आपका एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज है। ध्यान से देखिए कैट्रिडियोमाइसिटीज, हाइपो और कैट्रिडियोमाइसिटीज, और क्या है आपका यहाँ पर जो दिया गया है, और क्या है आपका इस सब को जो है हम लोग और ऊमाइसिटी जो है शुरू में जो है हम लोग यू माइकोटा जब डिवीज़न वहाँ पर सब डिवीज़न मैस्टिगोफोरा देखे थे, वहाँ पर भी यह मिला था हम लोगों को। क्या मिला था तो कैट्रिडियोमाइसिटीज मिला था, हाइपो कैट्रिडियोमाइसिटीज मिला था, और प्लाज्मोडियोफोरो माइसिटीज मिला था। इससे हम लोग शुरू में ही परिचित हो गए थे जब मैस्टिगोफोरा सब डिवीज़न को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, तो तीनों मिल गए हैं, ठीक है। ऊमाइसिटीज मिला था और कैट्रिडियोमाइसिटीज मिला था, हाइपो कैट्रिडियोमाइसिटीज वहाँ पर मिल गया था, ठीक है। तो चलिए अब सी नंबर जो आपका ए प्लानेट क्लासेज, ठीक है। तो जाइगोमाइसिटीज इसके बारे में भी उधर मिला है हम लोगों को पीछे, ठीक है। जाइगोमाइसिटीज जब जाइगोमाइकोटिना को डिवीज़न किया गया है, और ट्राइकोमाइसिटीज ये सब जो है जब सब डिवीज़न जाइगोमाइकोटिना को आप लोग वीडियो को जब शुरू से देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग इसको पॉज करके फिर शुरू से देखिए, वहाँ पर आपको जाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज हम बताए हैं, जो सब डिवीज़न आपका जाइगोमाइकोटिना है उसमें, ठीक है। यू माइकोटिका जो सेकेंड सब डिवीज़न है ना जाइगोमाइकोटिना, वहीं पर जो क्लास है ना क्या है क्लास तो आपका जाइगोमाइसिटीज क्लास है, ट्राइकोमाइसिटीज वहाँ पर आप लोग को मिला है, ठीक है। पीछे से कंपेयर करके ऐसे पढ़ेंगे तो पढ़ने में आनंद आएगा, खूब समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके लास्ट में ही हम लोग पहुँच चुके हैं, अब देर नहीं लगेगा। ही डिवाइडेड हायर फंजाई इनटू एस्कोमाइसिटीज। हायर फंजाई जो है उसको डिवाइड किया गया है एस्कोमाइसिटीज में एंड बैसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। ड्यूटेरियोमाइसिटीज जो है फंजाई इम्परफेक्टी इसको कहा जाता है। वे आर ट्रीटेड एज फॉर्म्स क्लास ऑफ एस्कोमाइसिटीज बिकॉज इट कंप्राइजेज मेनी स्पेसीज ऑफ एस्कोमाइसिटीज। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हायर फंजाई है
ही डिवाइडेड हायर फंजाई इनटू एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूटेरियोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्टी वेयर ट्रीटेड एज फॉर्म क्लासेज ऑफ एस्कोमाइसिटीज बिकॉज, क्योंकि इट कंप्राइजेज मेनी स्पेसीज ऑफ एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, इसको बहुत सारा जो है मेनी स्पेसीज को जो है कंप्राइज कर लिया गया है एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, कंप्राइजेज किया गया है। ही डिलीटेड माइक्सोमाइसिटीज स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म द क्लासिफिकेशन। माइक्सोमाइसिटीज जो है स्लाइम मोल्ड्स जिसको कहा जाता है, तो इस क्लासिफिकेशन से जो है डिलीट कर दिया गया है। मतलब जैसे हम लोग मोबाइल से भी कोई फोटो होता है या जो भी होता है उसको डिलीट करते हैं, हटाते हैं, उसी प्रकार जो है बाद में स्लाइम मोल्ड्स को जो है माइक्सोमाइसिटीज जो है उसको इस क्लासिफिकेशन से जो है डिलीटेड कर दिया गया है। ही डिलीटेड माइक्सोमाइसिटीज स्लाइम मोल्ड्स फ्रॉम द क्लासिफिकेशन। वह जो है लिलियन ई हॉकर, इन्होंने जो है माइक्सोमाइसिटीज को और स्लाइम मोल्ड्स को जो है क्लासिफिकेशन से डिलीटेड करने का काम किए। तो चलिए हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। अब आगे देख लीजिए हम लोग क्या स्टडी करेंगे। तो डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई या गिव ए कंप्रेसिव आइडिया अबाउट हेटेरोथैलिज्म ऑफ इन फंजाई और डिस्क्राइब द हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई। मतलब फाइनली हम लोग हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई जो है इसको अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पूरा डिवीज़न जान चुका है। जो आपके फर्स्ट जो डिवीज़न दिए थे आपके उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो एलेक्सोपॉल्स है। शुरू में ही हम बताए हैं कि उसका वीडियो इस चैनल पर डाल दिया गया है, आप लोग उसको देख लेंगे। तो एलेक्सोपॉल्स के बाद जो डिवीज़न किए एनिसवर्थ के द्वारा 1966 से 1971, तो उनके द्वारा जो भी डिवीज़न था उसको हम लोगों ने जान लिया। साथ ही इधर चार चीज़ जो है हम लोगों ने जाना है, चार जो अलग अलग प्रकार के जो है सम नोटवर्थी क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोगों ने जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने चार जो है अपना अपना अलग अलग जो क्लासिफिकेशन दिया था उस सभी को हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, फर्स्ट जो थे एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। बार्नेसबी एंड गोवियान भॉगेन 1937, उसके बाद बेसी आते हैं ये 1950, और 3 में जीएम स्मिथ आते हैं 1955, और 4 में लिलियन ई हॉकर 1966 में। इन्होंने जो डिवाइड दिया उसके बारे में, क्लासिफिकेशन को जो है डिवाइड करने का काम किया, उसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट जान चुके हैं। चलिए, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था कि एनिसवर्थ के द्वारा फंजाई का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसको परिभाषित करें या उस पर एक अकाउंट दें, नोट लिखें, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में जो है हम लोग स्टडी करेंगे हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई, जैसा कि हम पीछे अभी तुरंत बताए हैं आप लोगों को। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।